नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीवीएम की बुक इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू साइंस का चैप्टर नंबर 4 द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मेडिसिनल ट्रेडिशन इन एंशंट इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्पेशलाइजेशन इनटू 8 ब्रांचेस। द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इन इंडिया स्पेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ several thousand years, definitely dating back to few centuries before Common Era. There is evidence that the earliest text books of Ayurveda like Charak Samhita, the General Medicine, Shushruta Samhita, Surgery and Kashyap Samhita, Pediatrics were edited and revised several times over 1,000 years. मतलब जो इंडिया में जो हिस्ट्री की मेडिसिन की जो हिस्ट्री है वो कई हजार साल पहले की है, जबकि जो कई सेंचुरी पहले किससे, कॉमन एरा से। तो हमारे यहाँ बिफोर कॉमन एरा मतलब BCE से पहले तक हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन थी वो चलती आ रही थी। ठीक है, जैसे कि इसमें जो आयुर्वेद है मीन्स जो पहला मेडिसिन साइंस था किसका, इंडिया का, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके एविडेंस है। सबसे पहली जो टेक्स्ट बुक थी आयुर्वेदा के बारे में वो थी चरक संहिता जो कि जनरल मेडिसिन के बारे में थी, सुश्रुत संहिता जो कि सर्जरी के बारे में थी, और कश्यप संहिता जो कि पेडियाट्रिक्स के बारे में थी, मीन्स बाल चिकित्सा के बारे में थी। इनको एडिट किया गया और कई बार इन्हें रिवाइज किया गया, मीन्स इसमें अगर कुछ गलत था तो उसमें संशोधन किए गए कई हजार सालों तक। ठीक है, क्योंकि जो चरक फर्स्ट सेंचुरी CE में थे। ठीक है, मतलब कनिष्क के टाइम में थे। तो आज से तो ये कई हजार साल पहले की बात हुई। तो इसके बीच में इसमें कई बार इसमें एडिटिंग की गई है, कई बार रिवाइज किया गया है। ठीक है, दे अटेंड देयर करंट फॉर्म इन द फर्स्ट फ्यू सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा, मीन्स जो इनका करंट जो अभी का फॉर्म है इसने कॉमन एरा की जो पहली कुछ सेंचुरी थी उसमें इसने अपना करंट फॉर्म अटेन किया है। It is an amazing fact that so early Sanskrit texts were composed dealing exclusively with specialties like pediatrics, surgery, ophthalmology, ENT and so on. ठीक है, मतलब इसमें बताया गया कि बहुत अमेजिंग फैक्ट है कि जो पहले के जो अर्ली संस्कृत टेक्स्ट थे उसके बारे में हमें कई सारी एक्सक्लूसिव स्पेशलिटीज़ मिलती है, जिसमें हमें पेडियाट्रिक्स के बारे में, सर्जरी के बारे में, ENT के बारे में और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इन दीज टेक्स्ट आयुर्वेदा इज ऑलरेडी सीन इन अ डेवलप्ड फॉर्म स्पेशलाइज्ड इनटू 8 ब्रांचेस। मतलब जो ये टेक्स्ट हमने देखे इसमें आयुर्वेदा को 8 ब्रांचेस में बांटा गया है। कौन कौन सी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, डेंटिस्ट्री, पेडियाट्रिक्स, साइकेट्री, टॉक्सिकोलॉजी और रिजनरेटिव मेडिसिन और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। और अराउंड 6th or 7th century CE the renowned physician Vagbhatta compiled the specialized knowledge of 8 branches of Ayurveda into one compendium. कंपेंडियम क्या होता है कि एक मतलब जो जितनी सारी की सारी ये जो 8 ब्रांचेस थी इनका इन्होंने एक डाइजेस्ट बनाया। मीन्स इन्होंने क्या किया कि सारी की सारी जो 8 ब्रांचेस थी इनको इन्होंने क्या किया कि इनमें से जो मेन पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो सारे मिलाकर और इस बुक में कंपाइल कर दिए। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे अष्टांग समग्रह। ठीक है, और इसके भी छोटे वर्जन को बोलते थे अष्टांग हृदय। नेक्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ सर्जरी। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं चरक संहिता के बारे में, क्योंकि आगे इसके बारे में बहुत कुछ आएगा चैप्टर के अंदर।
तो जो चरक थे, सबसे पहले चरक की बात करते हैं। चरक कनिष्क के टाइम में थे, 1st-2nd सेंचुरी CE में ये थे, ठीक है। और इनकी जो बुक है चरक संहिता, इसको ट्रांसलेट किया गया था अरेबिक में, किस नाम से, किताब अल इहकम नाम से ट्रांसलेट किया जाता था। और इन्हीं के समकालीन कौन थे, एक तो कनिष्क थे मैंने आपको बताया, एक कौन थे, एक थे नागार्जुन। कौन थे, नागार्जुन। एक थे इनके अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। और ये जो चरक संहिता है, ये जो मूल रूप से अग्निवेश द्वारा रचित अग्निवेश तंत्र का एक संशोधित रूप है। और अग्निवेश कौन थे, जो अत्रि ऋषि थे, उनके जो 6 जो मेन सबसे ब्रिलियंट जो शिष्य थे उनमें से एक थे। और इन्होंने जो अग्निवेश तंत्र लिखा था उसमें 120 तो क्या थे, वर्ष थे, ठीक है। 8 क्या थे, 8 उसके अंदर सेक्शंस थे और 120 चैप्टर्स थे, ठीक है। चरक संहिता इसमें क्या था, इसमें था कि जो शल्य चिकित्सा मीन्स जो सर्जरी होती है उसके बारे में था ये। और जो सर्जरी का था उसका ये मुख्य ग्रंथ माना जाता है, महर्षि चरक ने लिखा था। और कनिष्क के ये राजवैद्य भी थे। और अगर हम बात करते हैं चरक संहिता की, इसके 8 तो भाग हैं, 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें 120 अध्याय हैं, मीन्स 120 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द ट्रेडिशन ऑफ सर्जरी। द ट्रेडिशन ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मतलब जो आयुर्वेदा की जो सर्जरी का जो ट्रेडिशन है उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। जो रिसर्चर्स हैं मिसौरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो फिजिशियंस थे एंशिएंट इंडिया के, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिसमें क्या करते थे, जिसमें जो दांत है, जो टीथ है, उसको ड्रिल करते थे और उसमें से जो भी पार्ट डिके हो चुका है, सड़ चुका है, उसको ये निकाल देते थे, ठीक है। और ये कब होता था, आज से 8000 से 9000 साल पहले तक, ठीक है। और जो स्टडी थी, और ये कैसे पता चला कि जो मेहरगढ़ में फॉसिल्स मिले हैं, किसके, छोटे होल्स रिवील हुए हैं, किसमें से, जो ड्रिल्ड थे दांतों में, जो बाइटिंग सरफेस था मेल के मोलर्स का, मीन्स जो पीछे वाले, सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं उसको मोलर्स बोलते हैं। तो उसमें छोटे छोटे होल्स ड्रिल किए गए थे, जो दिखाया जाता है कि उस टाइम की जो डेंटिस्ट वगैरह थे उनके पास से उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स लिया होगा, फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उसके फॉसिल्स मिले होंगे। Evidence has also been unearthed from Harappa and Lothal revealing ancient surgical practice on a Bronze Age skull dating back nearly 4300 years ago। मतलब इसमें क्या है कि हड़प्पा और लोथल से एंशियंट सर्जिकल प्रैक्टिस के एविडेंस मिले हैं कि एक ब्रोंज एज स्कल जो कि आज से 4300 ईयर्स पुराना था, उस पर सर्जिकल प्रैक्टिसेस कर रखी थी। ट्रैम्पेंटेशन, अ कॉमन मीन्स ऑफ सर्जरी प्रैक्टिस इन प्री हिस्टोरिक सोसाइटी स्टार्टिंग विद द स्टोन एज। और जो ट्रैम्पेंटेशन था ये कॉमन मीन्स था किसका, सर्जरी का, जो कि प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में प्रैक्टिस की जाती थी, जो कि स्टोन एज से भी पहले की थी, ठीक है। अब इसमें है involving drilling or cutting of the skull vault, often to treat head injury or remove bone splinters or blood caused by blow to the head। और ये किस वजह से होता था जो ये ट्रैम्पेंटेशन है, कि इसमें जो स्कल होता था उसके अंदर ड्रिलिंग की जाती थी या फिर कटिंग की जाती थी, किस में की जाती थी, स्कल वॉल्ट में।
जिससे जो हेड इंजरी है उसको ट्रीट किया जाता था, और उसके हेड इंजरी ट्रीट की जाती थी। अगर सिर में कोई चोट लग गई है तो उसको ट्रीट किया जाता था, या फिर जो बोन स्प्लिंटर्स हैं उनको निकाला जाता था, ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं उनको निकाला जाता था, जिससे किस वजह से होते थे कि ब्लो टू द हेड, मतलब सिर में एकदम से झटका लग गया या फिर कुछ इन्हीं कारणों से। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये किसकी है? ये सुश्रुत संहिता की है। ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले हमने चरक संहिता के बारे में बात की थी। सुश्रुत संहिता के बारे में आपको बताऊं तो सुश्रुत संहिता, इसमें क्या था कि ये शरीर स्थान व सूत्र स्थान के मिश्रण को दिखाती है। इसमें 184 चैप्टर्स हैं, 1120 इसमें रोग जो डिजीज के बारे में बताया गया है, और 700 प्लांट्स के बारे में बताया गया है जिनकी मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। ठीक है, ऊपर हमें बताया गया है कि एक मेसोलिथिक एज थी जो कितनी पुरानी थी? आज से 15,000 से लेकर 6,000 BCE, और ये रॉक पेंटिंग, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये रॉक पेंटिंग भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है कि एक सर्जरी हो रही है, कहाँ पर? जो सब्जेक्ट है उसके या तो सिर में या फिर उसकी आंखों में। इसमें ये एक ह्यूमन फिगर दिखा रखा है, और यहाँ पर भी एक ह्यूमन फिगर लेटा हुआ है। ठीक है, तो ये वो तो इस में हमें इसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द सागा ऑफ इंडियन सर्जरी कंटिन्यू टू फ्लोरिश एंड रीच इट्स एक्मे इन द टाइम ऑफ सुश्रुत। मतलब जो इंडियन जो सर्जरी है इसका जो सागा था, मीन्स इंडियन सर्जरी फ्लोरिश होती रही और इसकी पीक पर सुश्रुत के टाइम पर पहुंची। ठीक है, और who is believed to have lived in 2nd century BCE। सुश्रुत किस टाइम में रहे थे? सेकेंड सेंचुरी BCE के दौरान ही थे। सुश्रुता is now revered as the father of surgery and advocated through study of anatomy by dissecting the dead body। मतलब सुश्रुत को अब अभी फादर ऑफ सर्जरी के नाम से माना जाता है, और इन्होंने जो एनाटॉमी है हमारी बॉडी की उसकी स्टडी कैसे की, जो डेड बॉडी है उसको पढ़कर उसको देखकर इन्होंने हमारी बॉडी के बारे में सीखा। इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स टू प्रिवेंट सेप्सिस आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर्स। मतलब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं जो हमें नीचे भी दे रखे हैं, इनको स्टेरिलाइज करना, जिससे जो सर्जरी है उसके बाद कोई इन्फेक्शंस ना हो पेशेंट की बॉडी में। द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुता डिस्क्राइब्स हंड्रेड्स ऑफ शार्प एंड ब्लंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो सुश्रुत की जो कंपेंडियम है, मीन्स जो उनकी बुक या फिर जो उनका डाइजेस्ट जो उन्होंने सर्जरी आयुर्वेदा के बारे में बताया है, सुश्रुत संहिता, इसमें कई टाइप के शार्प भी और ब्लंट भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दे रखा। इसमें से कई ऐसे हैं जो आज के भी सर्जन्स यूज करते हैं। ठीक, Sushruta is recognized for having developed innovative surgical procedures like reconstruction of nose or rhinoplasty through plastic surgery, use of a specific species of ants as dissolvable stirrus। मतलब जो stitches होते हैं वो। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो सुश्रुत है इन्होंने कई सारे इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स इन्वेंट किए, जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नोज। मतलब अगर किसी की जो नोज है उसकी जो
शेप है वो कुछ खराब है, ठीक है, तो उसको ये अच्छी तरह से शेप देते थे, जिसको बोलते थे राइनोप्लास्टी। और ये कैसे होती थी? ये प्लास्टिक सर्जरी से होती थी, ठीक है। यूज ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ एंट एज डिसॉल्वेबल स्टरस, मतलब एक स्पेसिफिक स्पीस होती थी एंट की, जिससे ये डिसॉल्वेबल स्टिचेस बनाते थे कि अगर सर्जरी के बाद स्टिचेस कर रहे हैं तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाएगी। और ये जो स्टिचेस थे कहाँ यूज़ होते थे? इंटेस्टाइन को क्लोज करने में। सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैटारेक्ट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरेनरी कैलकुली। यूरेनरी कैलकुली मतलब किडनी स्टोन, जिसको हम पथरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 19th सेंचुरी मतलब जो 1800 से लेकर और कब तक 1899 तक का जो टाइम था, मीन्स 19th सेंचुरी, उस टाइम में भी इंडिया में सर्जरीज होती थी, ठीक है। अब वो हम अभी आगे इन दोनों इमेजेस में पढ़ेंगे। इस पहली इमेज में क्या है, जो सुश्रुत के जो डिसिपल्स है, मीन्स जो सुश्रुत के जो शिष्य हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि किसी ने कद्दू ले रखा है, किसी ने लौकी ले रखी है, ठीक है, और भी कई सारी वेजिटेबल्स को काट कर उसमें सर्जरी करना सीख रहे थे कि कैसे बॉडी को काटा जाता है, फिर कैसे उसको स्टिच किया जाता है, ये सभी वो सीख रहे हैं, ठीक है। आगे दे रखा है, ये जो पेंटिंग है, ये जो पर्सन है, इनका नाम है कावस्जी। क्या नाम है इनका? कावस्जी इनका नाम है, ठीक है। और ये 18th सेंचुरी में है। कावस्जी क्या थे कि जब 1793 में एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था तो ये युद्ध बंदी थे उस टाइम। तो इनका क्या किया कि इनकी नाक काट दी और इनका एक हाथ काट दिया। फिर क्या हुआ कि अगले साल 1794 में एक पुणे के, कहाँ के? पुणे के एक वैद्य थे और उन्होंने इनकी जो माथे की जो स्किन थी वो लेकर, और तो उनकी जो माथे की स्किन थी वो यूज़ करके और उनकी नाक जो थी वो दोबारा बना दी। और ये जो फोटो आप अभी देख रहे हैं ये उनकी सर्जरी के बाद की फोटो है, ठीक है। और ये पेंटिंग जेम्स वेल्स ने बनाई है और ये कमीशन कब की गई थी? 1794। उसी टाइम में जो दो ब्रिटिश सर्जन थे, थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले, इन्होंने अपनी खुद की आंखों से देखा था इनकी राइनोप्लास्टी होते, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था? जेंटलमैन्स मैगजीन अक्टूबर 1794 में इस फोटो को पब्लिश करवाया था, जो इंडियन राइनोप्लास्टी की जो टेक्निक है वो। और जो उस टाइम में जेंटलमैन्स मैगजीन ऑफ लंदन, ये बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।